जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारे 2 अध्याय हो चुके थे कि दोनों में माँ कैसे प्रकट हुई थी, उसका पता चला था हमें कि पहली बार में माँ जो है नारायण के वक्ष स्थल से, उनके नेत्रों से और उनके मुंह से प्रकट हुई छाया के रूप में। दूसरी बार उसको प्रकट स्वरूप दिया गया, तो भी वो देवताओं के, सभी देवी देवताओं के, सभी शक्तियों के तेज पुंज से उसका निर्माण हो, प्रकट हुई। वो उनके तप से प्रकट हुई, उनके जो अंदर जो तेज था उससे प्रकट हुई माँ शक्ति। और तीसरा अध्याय आता है कि बहुत सारे राक्षसों को तो प्रकट हुई और माँ ने मार दिया था। तो अभी मेन जो बचा हुआ था, देखो बाकी तो छोटे 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 तो मार दिए राक्षस, है ना। बचा महिषासुर, अभी उसका सेनापति भी थे ना, वो बचे हुए थे। तो अब ये तीसरा अध्याय उसी पर आधारित है, तो कि महिषासुर को कैसे मारा था और उसके सेनापति को कैसे मारा था। जगदम्बा के ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर था। चिक्षुर सेनापति था, क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की तरह वर्षा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ, वो भी पूरा लड़ ही रहा। असुर भी देखो, असुरता को भी खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, अपने भीतर तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तो वही चीज है कि माँ शक्ति उनको मार तो रही है, मार रही है, वो भी बराबर 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 प्रहार में लगे हुए, अपना अस्तित्व बचाने में लगे पड़े हैं। उनके तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। फिर वो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी सूल प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। तो उसका जो सेनापति था वो महिषासुर का, चिक्षुर नाम का, वो मारा गया। महिषासुर सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष की आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया और कराल भी दांतों, मुख और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमन निकाल डाला। भिंडीपाल से बास्कल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रराज से उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। सारे राक्षस मार डाले। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके आया, है ना। भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया।
अलग अलग रूपों को धारण करने लगा। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं को ऊपर खुरों का प्रहार कर, किन्हीं किन्हीं की पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। इस उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र और सब ओर से धरती को डुबोने लगा। अहंकार की ऐसे ही लड़ाई होती है ना, वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु से बेग के उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। अलग अलग रूपों में जो है हमारे पास अहंकार भी हमारा अलग अलग रूपों में हमारे साथ आता है हमें गिराने के लिए ना। तो ऐसे ही है। फिर वो अवस्था जगदम्बा जय ने मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो एक खड्गधारी पुरुष के रूप में उसने बदल लिया। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज से के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी की विशाल सेना को खींचने लगा। यानी देखो, अहंकार आता है ना तो पशुत्व भी हमारे अंदर आ जाता है, हम पशु की तरह बन जाते हैं। ये इसका सार है। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। दैवत्व जाग गया और अहंकार मिट गया। तुष्ट पुष्ट और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जैसे ही अहंकार रूपी राक्षस मरता है वैसे ही देवत्व का जागरण हो जाता है। तो देवत्व जागा तो सुख की अनुभूति होती है ना पूरा। तो जब अहंकार आता है तो वो अकेला नहीं आता है ना, जैसे बोला कि बहुत सारी दुर्गुणों को लेकर हमारे भीतर आता है वो। तो तब माँ ने जो है क्या किया, पूरी दैत्यों की सेना को मारा। अहंकार इतना अलग अलग रूप धारण करके आता है ना। कभी इसमें देखो महिषासुर कैसा भैंसे का रूप कभी धारण करके आ रहा, कभी हाथी का रूप धारण करके आ रहा है, कभी मनुष्य का रूप धारण करके आ रहा है। यानी जो अहंकार है वो हमारे अंदर पशु को जागृत करता है ना। पशुत्व जागता है समय समय पर हमारे अंदर। पशु भाव जो होता है ना, वो हम पाशविकता जो होती है हमारे अंदर वो जागती है बार बार अहंकार के बढ़ जाने पर, है ना। लेकिन जब हम शक्ति भीतर की बढ़ती है, जब हमारी देव शक्ति बढ़ती जाती है तो तब अहंकार का विनाश हो जाता है और देवत्व जागता है। तो पूरे खुशी का माहौल होता है ना। देव जागते, देव जागने मतलब देवत्व हमारे
अंदर जाग जाता है, उनको शक्ति प्राप्त होती है, देवी गुणों को शक्ति प्राप्त होती है, तो तब महिषासुर रूपी अहंकार का नाश होने पर ही यह संभव हो पाता है। तो वो भी कहाँ से जागी? हृदय से ही जागी है ना, हृदय से उसको जगाना है। जब माँ शक्ति हृदय से जागती है तो तभी असुरता का नाश होता है, महिषासुर का नाश होगा, तभी अनेक प्रकार के दुर्गुणों का नाश होगा हमारे भीतर। तो इसी के साथ ये हमारा तीसरा अध्याय भी अब यहीं पर ही पूर्ण होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भेभिस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते।